अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं शहर कायद से, जो एक बार फिर अमन दुश्मनों के निशाने पर है। नीपा चौरंगी के करीब मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातिलाना हमला किया गया। बुज़दिलाना कार्रवाई में 2 अफराद शहीद और 2 जख्मी हो गए। मुफ्ती तकी उस्मानी, उनकी अहलिया और 2 पोते मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। एडिशनल IG अमीर शेख ने वाक़े को शहर का अमन तबाह करने की साजिश करार दे दिया। दहशतगर्दों का कराची की रोशनियों पर एक और बार। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातिलाना हमला कर दिया। नीपा चौरंगी के करीब मजहबी स्कॉलर की गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। हमले में मुफ्ती तकी उस्मानी, उनकी अहलिया और 2 पोते तो महफूज रहे, लेकिन उनका मुहाफिज पुलिस कांस्टेबल शहीद और ड्राइवर जख्मी हो गया। मुफ्ती तकी उस्मानी के साथ जाने वाली दूसरी गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। फायरिंग से मौलाना आमिर शहाब शदीद जख्मी हुए और उनका ड्राइवर सनोबर जिंदगी की बाजी हार गया। मुफ्ती तकी उस्मानी के बेटे ने समा से गुफ्तगू में वालिद की खैरियत से आगाह किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं वो, अल्लाह ताला का करम है। और उनको पर पता अफसोस के साथ ही कहना है कि कार शहीद हो गया और ड्राइवर वगैरह जख्मी हैं और घर वाले थोड़े जख्मी हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वालिद साहब खैरियत है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर सवार थे। यहाँ से गाड़ी आ रही थी, उसके पीछे 2 बाइकें आ रही थी। उन्होंने यहाँ से मारे फायर, तकरीबन 20 फायर तो मारे ही होंगे। वो ऐसे ही घुसी और ऐसे ही सामने तरबूज का शरबत वाला था, उसके अंदर घुस गए। एडिशनल IG अमीर शेख ने वाक़े को शहर का अमन तबाह करने की साजिश करार दिया। दुश्मन ने वहाँ पे वार करने की कोशिश की है कि जिससे अमन व अमान खराब हो, क्योंकि इससे हर मकतबा फिक्र का लोग डिस्टर्ब होता। कार्रवाई के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने जाए वकुआ से गोलियों के 15 खौल और शवाहिद इकट्ठे करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। दहशतगर्दों ने मुफ्ती तकी उस्मानी की गाड़ी को 2 मरतबा निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। ये वाकया किस तरह पेश आया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दहशतगर्द फिर निकले और फिर नाकाम हुए। कराची का इलाका नीपा चौरंगी। मुफ्ती तकी उस्मानी मामूल के मुताबिक बैतुल मुकर्रम मस्जिद में नमाज जुम्मा की इमामत के लिए जा रहे थे। गाड़ी में उनकी अहलिया, 2 पोते, पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर मौजूद था, जबकि उनके आगे दूसरी गाड़ी मौलाना आमिर शहाब की थी। नीपा चौरंगी का पुल उतरने के बाद दहशतगर्दों ने पहले मुफ्ती तकी उस्मानी की गाड़ी पर फायरिंग की। आगे बढ़े, मुफ्ती शहाब की गाड़ी के आगे जाने वाली कार ने उनका रास्ता ब्लॉक कर रखा है। इतने में मोटरसाइकिल सवार मुफ्ती शहाब की गाड़ी तक पहुंचे, गोलियां बरसाई, गाड़ी फुटपाथ से टकरा गई। सिर्फ 12 सेकंड्स के वक्फे से हमलावर लौट कर आए। मुफ्ती तकी उस्मानी की गाड़ी पर दोबारा फायरिंग की, लेकिन ड्राइवर सरफराज ने जख्मी होने के बावजूद गाड़ी ना रोकी और सीधा नेशनल स्टेडियम के करीब निजी अस्पताल पहुंचा। हमले में मुफ्ती तकी उस्मानी, उनकी अहलिया और 2 बच्चे महफूज रहे, जबकि पुलिस कांस्टेबल गार्ड फारूक जाँ बहक हो गया। दूसरी गाड़ी पर हमले में मुफ्ती आमिर शहाब शदीद जख्मी, जबकि उनका गार्ड सनोबर खान शहीद हो गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ये कहना है कि मुफ्ती तकी उस्मानी को धमकियां मिल रही थीं। उन्होंने मुलाकात में खदशात का इजहार भी किया था। इमरान इस्माइल समा से गुफ्तगू कर रहे थे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुफ्ती तकी उस्मानी को ऑलरेडी थ्रेट्स थे। वो मेरे पास तशरीफ भी लाए थे, उन्होंने इस बात का खदशे का इजहार भी किया था। हमने IG साहब से मीटिंग करके उन्हें IG साहब को मुतला भी कर दिया था और IG साहब ने उनकी सिक्योरिटी में खातिर का इजाफा भी किया था। वाक़या हुआ है, इसका हम सख्त नोटिस लेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले वक्त में इस तरह के वाक़यात ना हो और इन कल्प्रिट्स को फौरी तौर से पकड़ के हम कानून के हवाले करेंगे। जो पाकिस्तान इंडिया का जो टेंशन चल रहा है वो इसके अंदर शामिल हो सकता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इसके अंदर शामिल हो सकती है। तो ये पाकिस्तान का जो इमेज इस वक्त दुनिया में उठ रहा है, जो पाकिस्तान का इमेज जो बन रहा है, उसको खराब करने की साजिश मेरे ख्याल में जरूर हो सकती है। इस्लामाबाद में पाक मलेशिया वज़राए आज़म की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्राइस्ट चर्च दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत और इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। बड़े मेहमान का दौरा है पाकिस्तान। डॉक्टर महातीर मोहम्मद का वजीर आजम हाउस में शायान शान इस्तकबाल। इमरान खान ने खैर मकदम किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजे।
वज़ीर आज़म मलेशिया को मुसल्लह अफवाज का गॉड ऑफ ऑनर। पाक मलेशिया वज़राए आज़म की 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मगरबी इस्लामोफोबिया पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। Islamophobia has spread in the Western world, I would say deliberately, and this was reflected in this Christchurch killing. वज़ीर आज़म मलेशिया का मिलकर मुसलमानों से मुतालिक आलमी सोच बदलने पर जोर। We need to find other ways of combating this Islamophobia so that there will be improvement in the perception of Muslims in the world. 1-on-1 मुलाकात में इमरान खान ने डॉक्टर महातीर मोहम्मद को पाक भारत कशीदगी और पाकिस्तान के अमन पसंद जिम्मेदाराना इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी, जबकि मलेशियन वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी किरदार को सराहते हुए आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया। करप्शन के खात्मे और सनअत व तिजारत समेत कई शोबों में बाहमी ताउन नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़्म भी जाहिर कर दिया। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान 5 बड़े मंसूबों के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। मलेशियन ऑटो कंपनी पाकिस्तान में कार्स का प्लांट लगाएगी। महातीर मोहम्मद ने वजीर आज़म इमरान खान को कार का तोहफा दिया। तकरीब से खिताब में महातीर मोहम्मद ने कहा कि इसराइल के सिवा मलेशिया का कोई दुश्मन नहीं, हमारे वज़रा फूलों के अलावा कोई तोहफा कबूल नहीं कर सकते। पाकिस्तान का तरक्की की जानिब एक और कदम। मलेशिया के साथ 5 बड़े मंसूबों पर MOU साइन हो गए। मलेशिया पाकिस्तान में गाड़ियों का कारखाना लगाएगा। महातीर मोहम्मद ने इमरान खान को चाबी पेश कर दी। मलेशिया ने पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर कर दी। पाकिस्तान मलेशिया को टैंक शिकन मिसाइल भी बरामद करेगा। मलेशिया पाकिस्तान से हलाल गोश्त और चावल की खरीदारी भी चाहता है। दोनों मुमालिक ने एक दूसरे के यहाँ बैंक शाखे खोलने पर भी इत्तफाक किया। पाकिस्तान सयाहत के शोबे में मलेशिया के तजर्बात से फायदा उठाएगा। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में मलेशियन वजीर आज़म ने करप्शन से निमटने का नुस्खा बताया। No gifts for ministers except food and flowers. Nothing that is more than $500 worth can be given to a minister without him being charged for corruption. मलेशियन वजीर आज़म महातीर मोहम्मद कहते हैं कि इसराइल के सिवा उनका कोई दुश्मन नहीं। Malaysia today officially has no enemies except for Israel. We have never had any relation with Israel. वजीर आज़म 23 मार्च की परेड में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। वजीर आज़म को मुल्क के सबसे बड़े सिविल एजाज निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान के साथ हर शोबे में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। ऐवान सदर में वज़ीर आज़म मलेशिया डॉक्टर महातीर मोहम्मद के एजाज में शाइया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को आला तरीन सिविल एजाज निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। तकरीब में मेजबान सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में दरपेश मुश्किलात को पाकिस्तान की तरक्की की राह में बड़ी रुकावट करार दिया। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए पाक मलेशिया मुश्तरका कोशिशों पर जोर। Over the last 30 years, we have battled terrorism. What Pakistan has learned, the world has started to learn. The world looks upon you, our Prime Minister and the Prime Minister of Malaysia, as far as Islamophobia is concerned. मेहमान वजीर आज़म का पाकिस्तान में इज्जत अफजाई पर इजहार तशक्कुर। तरक्की का सफर तेज कैसे करना है गुर भी बता दिए। Industrial revolutions are meant to improve the way of life. For this, we hope to work with Pakistan. डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने करप्शन के खिलाफ और सियाहत समेत हर शोबे में तामुन बढ़ाने की ख्वाह बखूबी वाकिफ हैं। नरेंद्र मोदी का यौम पाकिस्तान के हवाले से वजीर आज़म को पैगाम। भारतीय वजीर आज़म की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम मिला। इमरान खान ने लिखा, नरेंद्र मोदी ने यौम पाकिस्तान पर कौम के नाम मुबारकबाद का पैगाम दिया। ट्वीट उन्होंने की है इमरान खान वजीर आज़म ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है कि अवाम पुरअमन, जमहूरी और तरक्की के लिए मिलकर काम करें। ऐसा कहना नरेंद्र मोदी का। अवाम दहशत गर्दी और तशद्दुद से पाक माहौल में जिंदगी गुजारें। वजीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है नरेंद्र मोदी का यौम पाकिस्तान के हवाले से पैगाम का, जिसमें उनका कहना है कि नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है नरेंद्र मोदी की जानिब से। उन्होंने यौम पाकिस्तान पर कौम के नाम मुबारकबाद का पैगाम दिया है। अब बुलेटिन में बात करेंगे बिलावल भुट्टो की और उनके ट्वीट की, जिसमें वो लिखते हैं कि भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा बयानिया।
کہ یہ زندگی ایک فاشسٹ ڈرامہ ہے، جہاں لکھے ہوئے اسکرپٹ پر نہیں چلے تو غدار قرار دیے جاؤ گے۔ بلاول بھٹو کا صبر جواب دے گیا۔ ٹویٹر پر لکھا، میرا اپنا نظریہ ہے اور میرا نظریہ نہیں بدلتا، ملک چلانے والے ان فاشسٹ عناصر کو نظر انداز کر دو۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا بیانیہ، بلاول زرداری ٹویٹر پر پھٹ پڑے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے اپنے پیغام میں لکھا، بیانیہ کیا ہے؟ کیا اب زندگی ایک فاشسٹ اسکرپٹ ڈرامہ ہے؟ ایک ایسا ڈرامہ کہ اگر آپ اسکرپٹ کے مطابق نہ چلے تو غدار قرار دے دیے جائیں گے۔ بلاول نے 2 دن پہلے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد پر سوال اٹھائے تھے۔ بینڈ آرگنائزیشنز میں نہیں مانتا، دس اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین کہ بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف ایکشن لیا گیا، میں نہیں مانتا۔ تنقید کے بعد آج ٹویٹر پر بلاول زرداری نے لکھا کہ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا بیانیہ، میرا اپنا نظریہ ہے، میرا نظریہ نہیں بدلتا، لیکن تمہارا بیانیہ بدلتا رہتا ہے۔ بلاول نے اپنے چاہنے والوں کو تلقین کی کہ پڑھیں، سوچیں اور پھر بولیں، فاشزم پھیلانے والوں کو نظر انداز کریں جو ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری سمیت 24 نامزد ملزمان کو 8 اپریل کو طلب کر لیا، نوٹس جاری کر دیے گئے۔ سہیل رشید کی رپورٹ۔ جعلی بینک اکاؤنٹس اور میگا منی لانڈرنگ سکینڈل، نیب کے بعد بڑے صاحب کو اسلام آباد کی احتساب عدالت سے بھی بلاوا آ گیا۔ آصف زرداری اور ادیب فریال تالپور سمیت 24 ملزمان 8 اپریل کو طلب۔ کراچی سے مقدمے کی اسلام آباد منتقلی کے بعد احتساب عدالت نمبر 2 کے جج ارشد ملک نے ملزمان کو نوٹس جاری کر دیے۔ تمام 24 ملزمان کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ آصف زرداری کی احتساب عدالت میں یہ پہلی پیشی ہوگی۔ دیگر ملزمان میں امنی گروپ کے حسین لوائی، عبدالغنی مجید، انور مجید، نمر مجید، کمال مجید بھی شامل ہیں۔ بیریا ٹاؤن کے زین ملک کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ مقدمے کا ریکارڈ اسلام آباد منتقل ہونے کے بعد سکروٹنی کا عمل مکمل، جس کے بعد جج محمد بشیر نے کیس احتساب عدالت نمبر 2 کو بھجوایا۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں اب تک 6 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ عدالت نے FIA کی حراست میں موجود اسلم مسعود اور جسمانی ریمانڈ پر نیب تحویل میں دیے گئے آفتاب میمن سمیت سب کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ کل ڈاکٹر کے ساتھ کوٹ لکھپت جیل جاؤں گی، نواز شریف سے ملاقات کی اجازت نہ ملی تو کوٹ لکھپت جیل کے باہر کھڑی رہوں گی۔ مریم نواز نے احتجاج کی دھمکی دے دی۔ ٹویٹر پیغام میں کہا، والد کو گردے کی تکلیف ہے، ٹیسٹ کے لیے خون کے نمونے لیے گئے ہیں، امید ہے نتائج ان سے بھی شیئر کیے جائیں گے۔ جیل میں قید نواز شریف کا درد بڑھنے لگا، انجائنا کے درد کے بعد پہلوؤں میں انجانا سا درد۔ مریم نواز کہتی ہیں والد گردے کی بیماری میں بھی مبتلا ہیں جو 3 درجے تک پہنچ چکی ہے۔ ڈاکٹر کو شبہ ہے کہ پہلو کا درد گردے کا ہو سکتا ہے۔ مریم نے ٹویٹ میں الزام لگایا کہ ڈاکٹر کو ملنے نہیں دیا گیا، 2 گھنٹے انتظار کے بعد واپس بھجوا دیا گیا۔ مریم نواز نے اعلان کیا کہ وہ کل ڈاکٹر کے ساتھ کوٹ لکھپت جیل جائیں گی اور ملاقات کی اجازت ملنے تک وہیں کھڑی رہیں گی۔ مریم نواز نے نواز شریف سے قانونی مشاورت کے لیے وکیل اور طبی معاملات کے لیے ڈاکٹر سے ملاقات کی، درخواستیں بھی جمع کرائی ہیں جن کی رسیدیں ٹویٹر پر شیئر کی۔ اس سے قبل مریم نواز نے ٹویٹ میں بتایا تھا کہ نواز شریف کو مسلسل انجائنا کی شکایت ہے۔ ملاقات کے دوران بھی انہوں نے سانس لینے کے لیے اسپرے استعمال کیا۔ ایک کے بعد ایک بحران سے گزرتے عوام کو تبدیلی سرکار بڑی خوشخبری کی نوید سنا رہی ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہو سکتی ہے، یہ بتائیں گے اسلام آباد سے وہاب کامران۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز صحافیوں سے ملاقات میں ایک بڑی خوشخبری جلد سنانے کا اعلان کیا۔ آج تیل اور گیس کے ذخائر کی دریافت کے حوالے سے بہت بڑی خوشخبری پاکستان کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ پاکستان کی سمندری حدود میں کھدائی میں مصروف امریکی کمپنی کو تیل اور گیس کے بڑے ذخائر ملنے کا یقین ہو گیا۔ پیٹرولیم ڈویژن حکام کے مطابق امریکی کمپنی کراچی کے قریب سمندر کے جی بلاک میں ڈرلنگ کر رہی ہے۔ 4000 میٹر کھدائی کے بعد کمپنی کو پریشر کک مل گئی، جس کا مطلب ہے کہ یہاں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ امریکی کمپنی چند روز میں حتمی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔